Hello everybody, welcome to your favorite channel for the NEET biology preparation, the Bio World। हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले डिसऑर्डर्स ऑफ पैंक्रियास। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम केमिकल कंट्रोल एंड देयर कोऑर्डिनेशन था। और इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने अब तक 18 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हम लोग वीडियो नंबर 19 के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो नंबर 18 जो आखिरी वीडियो था, उस वीडियो में हमने बात किया था पैंक्रियास के बारे में, पैंक्रियास का स्ट्रक्चर, उसका लोकेशन, उसके कौन कौन से हार्मोन होते हैं और वो सारे हार्मोन के फंक्शंस के बारे में। तो वक्त आ गया है बच्चों कि आज हम लोग बात करें पैंक्रियास के डिसऑर्डर का, डिसऑर्डर्स ऑफ पैंक्रियास। तो डिसऑर्डर्स ऑफ पैंक्रियास में दो डिसऑर्डर्स आते हैं, एक होता है डायबिटीज मिलिटस और एक होता है हाइपोग्लाइसेमिया। तो दोनों के बारे में ही हम बात करेंगे और we can begin with our lecture। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को पता है कि पैंक्रियास का जो डिसऑर्डर है, हार्मोन का जो डिसऑर्डर है, उसको फेमस तरीके से, बहुत ही फेमस तरीके से बोला जाता है डायबिटीज। अगर पूरा नाम लिया जाए तो डायबिटीज मिलिटस। पहली जो बीमारी है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए इस कंडीशन की होती है, वो होती है पहली बीमारी डायबिटीज मिलिटस। यस सर, सो आई थिंक डायबिटीज मिलिटस इसका पूरा नाम है। एक और डायबिटीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो उसके बारे में भी आज हम जरूर डिस्टिंग्विश करेंगे इसी वीडियो के लास्ट में। सो कैन वी गो? यस वी कैन गो। डायबिटीज मिलिटस वो बीमारी कहलाती है जो इंसुलिन के डेफिशिएंसी से हो जाती है। सो इट अकर बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। नंबर 1 पॉइंट, अकर because of deficiency of insulin। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, क्योंकि बीटा सेल है, आपको मालूम ही होगा इंसुलिन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल। यस सर, आई होप आप वीडियो नंबर 18 को देखने के बाद ही आप वीडियो नंबर 19 देख रहे हैं। यस सर, सो इट अकर बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, दैट इज नथिंग बट द बीटा सेल। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको इस टॉपिक में समझ में आ जाना चाहिए। यस सर, इसी डायबिटीज मिलिटस में ये जो बीमारी होती है, इसमें इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन वो हार्मोन कहलाता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर हार्मोन की अब डेफिशिएंसी हो गई है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है बच्चों, इंसुलिन, तो क्या आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो पाएगा? तो ये ड्रॉप नहीं हो पाएगा। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप नहीं हो पाएगा तो क्या ये बढ़ेगा? ऑब्वियसली ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ेगा। तो सबसे पहला सिम्टम्स आता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इस बीमारी में बढ़ेगा। देयर इज अ राइज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। rise in blood glucose level। yes sir, that is BGL। आपको तो पता ही है कि नॉर्मली 70 से लेके 110, 70 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है। आपका ये अगर डायबिटीज के केसेस में ये 200 से ज्यादा जब ये जाता है, 200 से ज्यादा, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका 270 होता है, 220 होता है, 300 होता है, 320 होता है, 270 होता है, मतलब 200 से ज्यादा होता है। यस सर, 200 से जितना ज्यादा ग्लूकोज लेवल उतना ही सीवियर कंडीशन में पेशेंट रहेगा। यस सर, तो आपने किडनी में, मैंने आपको बताया हुआ है कि किडनी के फंक्शन में रीनल आई थिंक जो किडनी में मैंने आपको बताया हुआ है कि 200 मिलीग्राम से जब ज्यादा ग्लूकोज होता है तो किडनी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ग्लूकोज हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंस है, तो किडनी हमेशा यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर
200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा ग्लूकोज अगर आपके बॉडी में हो जाता है तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब इट, और इसलिए ग्लूकोज क्या होगा, ब्लड में जाएगा। लेकिन फिलहाल इस समय क्या हुआ है कि देयर इज इंक्रीज इन द राइज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को इंक्रीज इन बीजीएल को हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर म्हणजे मोर, ग्लाइसेमिया मतलब शुगर, मोर शुगर, हाइपरग्लाइसेमिया। सो इसको हम लोग लिखते हैं यहां पे हाइपर ग्लाइसेमिया। क्या ये बोलना उचित होगा कि डायबिटीज मिलिटस का दूसरा नाम हाइपरग्लाइसेमिया है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस, आगे बढ़ते हैं। अब इस बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे डायबिटीज दो टाइप का होता है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ये दोनों टाइप के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग कोई भी डायबिटीज हुआ है आपको, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2, ये जो भी मैंने नाम लिया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये दोनों हम डिस्क्राइब करेंगे। दोनों ही बीमारियों में ये सारे सिम्टम्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। तो पहला सिम्टम्स क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कहां जाएगा? तो बोलो मुझे कि एक्सेस अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज है वो कहां जाएगा? ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज है वो अब जाएगा यूरिन में। कहां जाएगा बच्चों? यूरिन में। तो ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज, इस कंडीशन को ग्लाइकोसोयूरिया कहते हैं। ग्लूकोज विल पास थ्रू यूरिन, है ना। ये जो एक्सेस ग्लूकोज यूरिन से पास हो रहा है, इस कंडीशन को हम ग्लाइकोसोयूरिया बोलेंगे। ये भी हमने किडनी के फंक्शंस में, किडनी के टॉपिक में, एस्किशन के चैप्टर में हमने इस बात को भी फोकस किया है। ग्लाइकोसोयूरिया, ग्लाइकोसो मतलब ग्लूकोज, यूरिया मतलब यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन या यूरिन में ग्लूकोज, दोनों भी आप कुछ भी समझ सकते हैं। यस सर, दोनों ही चीजें सेम है। ए बच्चों, ग्लूकोज ना चार्ज होता है। हमने बायोमोलिक्यूल्स में सीखा हुआ है कि ये जो ग्लूकोज होता है उसके पास ना OH रहता है, OH, और OH माइनस बनाता है जब वो पानी में डिसॉल्व होता है। बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में हम लोग सॉल्ट उसको बोलते हैं, सॉल्ट उसको बोलते हैं जो चार्ज होता है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज हो या तो वो नेगेटिव चार्ज हो। तो ग्लूकोज भी ना एक सोल्यूट की तरह बिहेव करता है। बोलो ना, ग्लूकोज सोल्यूट की तरह बिहेव करता है। इधर देखो, अगर ये जो ग्लूकोज जो ज्यादा हो गया है, क्यों ज्यादा हो गया है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है? अरे हाँ, इंसुलिन बॉडी में जब भी कम हो जाता है तो आपका ग्लूकोज लेवल देखो बढ़ जाता है। वो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अब ब्लड से यूरिन में जाता है। ग्लूकोज यूरिन में जाता है, यू फॉर यूरिन, यूरिन में जा रहा है। ग्लूकोज एक सॉल्ट है, सोल्यूट है। तो ग्लूकोज के पीछे कौन जाएगा? पानी जाएगा। ये पानी है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक चार्ज आयन है, सोल्यूट्स है, इसलिए ग्लूकोज जब यूरिन में जाएगा तो इसके पीछे पानी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पानी सोल्यूट का दीवाना होता है। जहां जहां देखो सोल्यूट जाता है, हाँ पीछे पीछे देखो पानी जाता है। जिसको भी डायबिटीज हो जाता है, उसके यूरिन में ग्लूकोज देखो आता है, उस ग्लूकोज के पीछे देखो पानी भी जाता है। ये पानी जब भी जाता है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। बॉडी जब डिहाइड्रेट हो जाता है तो थर्स्ट बढ़ जाता है। पानी हमेशा वो चाहता है। डायबिटिक का पेशेंट है 1 नंबर, वो 1 नंबर ज्यादा करता है। उस 1 नंबर में ग्लूकोज रहता है, मीठा यूरिन होगा, स्वीट यूरिन होगा, और जब पानी ज्यादा जाएगा तो उसको प्यास लगेगी तो पानी ज्यादा पिएगा। यस सर। तो फिर से पानी ज्यादा पिया, फिर से वो पानी जाएगा तो बॉडी ना अंदर से डिहाइड्रेट होगी। अगर पानी नहीं पिया तो दिन भर थोड़ी ना पानी पीते बैठेंगे, है ना। तो डायबिटिक पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स होगा? सबसे पहला है ग्लूकोज इन द यूरिन, वाटर फॉलोज ग्लूकोज इन यूरिन।
water follows glucose in urine, ये फॉलो करेगा। इससे आपके बॉडी में पानी क्या कम हो जाएगा? अरे बोलो ना, पानी बगो ना यार, पानी फॉलो ग्लूकोज, ग्लूकोज यूरिन में जाएगा, उसके पीछे पीछे पानी भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बॉडी को पानी का कमी हो जाएगा, उस कंडीशन को डिहाइड्रेटेड, बॉडी विल बी डिहाइड्रेटेड, बॉडी विल बी डिहाइड्रेटेड। अगर कोई बंदा तो बॉडी में प्यास बढ़ जाएगी, थर्स्ट ऑफ द बॉडी विल राइज। नंबर 6, थर्स्ट विल राइज, मतलब पानी की प्यास बढ़ेगी, है ना? पानी की प्यास बढ़ेगी तो बंदा क्या करेगा, आखिर में करेगा क्या? अगर आपको अभी प्यास लगी तो आप क्या करोगे? पानी पिएंगे, पानी पिएंगे, पानी पिएंगे, हाँ। सो दे विल ड्रिंक मोर वाटर, सो दे विल ड्रिंक एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, दे विल ड्रिंक मोर वाटर, ज्यादा पानी पिएंगे यार। अरे जब ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा पानी पीने को हम लोग पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। यस सर, देखो इधर देखो अलग कलर से, ज्यादा ग्लूकोज इन द यूरिन ग्लाइकोसोयूरिया। यस सर, ज्यादा पानी पिएंगे तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया, दैट इज पॉलीडिप्सिया। तो मैं ग्रीन कर दूं क्या इसको? पॉलीडिप्सिया, डिप्सिया, डिप्सिया, डिप्सिया मतलब प्यास, ये प्यास है बड़ी, पॉलीडिप्सिया, ये प्यास है बड़ी, पॉलीडिप्सिया। हे सुनो ना, सुनो ना, समझो ना, समझो ना। नंबर 8 पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं कि अगर उसने ज्यादा पानी पिया, अगर किसी ने ज्यादा पानी पिया, सपोज तुमने अभी बैठे बैठे 2 ग्लास पानी पी लिया, तो आपको यूरिन ज्यादा आएगा या कम आएगा? अरे इसमें भी सोचने को टाइम लगता है तुम लोग को। ऑब्वियसली अगर तुमने पानी ज्यादा पिया तो तुमको यूरिन ज्यादा आएगा, है ना? यूरिन ज्यादा आएगा। डायबिटीज वालों को और भी ज्यादा आएगा, क्योंकि डायबिटीज हुआ है ना, है ना? डायबिटीज में एक्सेस थर्स्ट डेवलप होगा, एक्सेस, तो ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा यूरिन भी करेंगे, है ना? तो एक्सेसिव यूरिनेशन विल अकर। एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। क्या बोलते हैं अपन इसको? पॉलीयूरिया, दैट इज पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया को हम अंडरलाइन करते हैं, हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हैं। नंबर 8, 8 सिम्टम बता दिए। 8 के बाद अपन 9 पे मूव ऑन करते हैं। अभी और भी क्या होगा इनके साथ? इनके जो बॉडी के सेल्स है ना, सुनो ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, इसका मतलब ग्लूकोज कहाँ नहीं गया है? सेल के अंदर नहीं गया है ना। सेल के अंदर भेजने का काम इंसुलिन करता है ना। सारे इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो उसको भेजेगा सेल के अंदर, जा भाई जा भाई जा। अगर ये इंसुलिन कम हो गया है तो वो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, बोलो ना, नहीं जाएगा। सेल को भूख लगेगी, सेल बोलेगा मुझे ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। सेल को नहीं मिल पाएगा क्योंकि इंसुलिन कम है ना। इंसुलिन भेजता है, इंसुलिन सिग्नल देता है सेल को कि ये सेल ग्लूकोज को ब्लड से उठा ले, उसको यूज कर, एनर्जी बोल के यूज कर, जीवन बोल के यूज कर। लेकिन इंसुलिन तो कम हो गया ना। कुटे लीला में डेफिशिएंसी लीला है कि नहीं? हाँ, इधर देखो लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन। अगर बंदे को इंसुलिन की कमी हो गई है ना, तो बॉडी का जो सेल होगा ना उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा। बॉडी सेल विल नॉट गेट ग्लूकोज, बॉडी सेल विल नॉट रिसीव
क्या मैं ऐसा बोलूं कि सेल भूखा हो जाएगा? सेल विल हंगर स्ट्राइक पे आ जाएगा। सेल विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फील हंगर। वो हंगर फील करेंगे, उनको भूख लगेगी ना। ग्लूकोज तो जा नहीं रहा है, ग्लूकोज को भेजने का काम इंसुलिन कर रहा था, अब वो इंसुलिन कम हो गया है, तो ये हंगरी है। तो सेल ना अंदर से हंगर, बॉडी के सारे सेल क्या चिल्लाएंगे? भूख लगी बाबा, भूख लगी, ए जल्दी से खा ले बेटा, भूख लगी। तो बंदा क्या करेगा? अगर आपके बॉडी के सारे सेल एक साथ बोलने लगे, बर्तन लेके खाली बर्तन चम्मच से ऐसा पीटने लगे, बजाने लगे, भूख लगी बाबा, भूख लगी, ए बॉडी क्या करेगी? बॉडी खाना खाएगी। तो जिसको डायबिटीज है ना, आप घर में देखो, दादाजी, नाना जी, नानी जी, एल्डर, बड़े पापा, छोटे पापा, किसको भी डायबिटीज होता है ना, वो ज्यादा खाना खाएगा। एक्सेस ईटिंग ऑफ फूड एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, एक्सेसिव ईटिंग हैबिट। एक्सेसिव ईटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि सेल खाना वो खा रहे हैं, लेकिन वो खाना सेल की तरफ नहीं जा रहा है ना। ग्लूकोज पी रहे हैं, लेकिन वो ग्लूकोज ब्लड में ही रह जा रहा है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, लेकिन सेल को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सेल को मिलाने के लिए इंसुलिन चाहिए, और इंसुलिन की इनको क्या है? डेफिशिएंसी है। यस सर। तो एक्सेसिव ईटिंग होगा, दैट इज, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? दैट इज पॉलीफेजिया। हे करता हूं मैं स्टाइल करता हूं। पॉली मतलब मैनी, फेजिया मतलब ईटिंग। गो। पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब मैनी, फेजिया मतलब ईटिंग, मोर ईटिंग, पॉली फेजिया। ज्यादा सेवन करेंगे, क्या करेंगे? ज्यादा सेवन करेंगे। तो ग्रीन अंडरलाइन कर लो। तो पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ग्लाइकोसोयूरिया, ये सारी चीजें आपको समझनी है। ये स्टार प्रॉपर्टी है इसके सिम्टम्स की, डायबिटीज की। तो एक्सेसिव ईटिंग को हम लोग बोलते हैं पॉलीफेजिया। अब इसको, ये खाना खाएगा तो भी सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। तो फिर होगा क्या? सेल अपने हंगर स्ट्राइक को कैसे कम करेगा, है ना? अगर आपके घर में खाना नहीं बना हुआ है, आपके घर में खाना नहीं बना हुआ है, मम्मी नहीं है, मम्मी बाहर गई है आज, है ना, और आपको भूख लगी, नहीं आपको बहुत तेज भूख लगी, तो आप क्या करोगे? आप फ्रिज में देखोगे कहाँ पे क्या कुछ रेडीमेड पड़ा हुआ है, क्या कुछ ब्रेड पड़ा हुआ है क्या, आप और सारे डब्बे देखोगे, उसमें चॉकलेट है क्या, कहीं पे क्या वो पॉपकॉर्न वो पैकेट होते हैं ना, पैकेट 5 रुपया 10 रुपया, 5 रुपया 10 रुपया, वो वाला पैकेट है क्या, आप उसको लोगे, उसको खाओगे। बॉडी सेल भी ऐसा ही करती है। बॉडी सेल को भूख लगती है ना, तो वो हर एक बॉडी सेल के अंदर ना फैट स्टोर रहता है, प्रोटीन स्टोर रहता है, प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ना, हर एक सेल के अंदर प्रोटीन है ना। यस सर। तो अब क्या करती है बॉडी सेल क्या करती है? इट विल डिस्ट्रॉय प्रोटीन। वो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करके अमीनो एसिड बनाएगी, और अमीनो एसिड को J1 बोल के यूज करेगी। वो फैट को डिस्ट्रॉय करेगी, और फैट से डिस्ट्रॉय होने से जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेंगे, उसको J1 बोल के यूज करेगी। यस सर। तो पॉइंट टू बी नोट डाउन कि कौन सा सिम्टम्स डेवलप होगा। अब देयर विल बी डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन। तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूं, नंबर 12, देयर विल बी डिग्रेडेशन मतलब ब्रेकडाउन होना, डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स और फैट्स का डिग्रेडेशन हो जाएगा। प्रोटीन जब ब्रेक होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज होगा। यस सर। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज। ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है
वो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अब क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। यस सर। फैट जब ब्रेक होगा तो कीटोन बॉडीज बनते हैं। फैट जब ब्रेक डाउन, फैट के ब्रेक डाउन होने से कीटोन बॉडीज बनती हैं। कीटोन मालूम है ना आपको, C डबल बॉन्ड O R फंक्शनल ग्रुप है ना। कीटोन बॉडीज फॉर्म, जैसे कीटोन बॉडीज बनती हैं। और ये जो कीटोन बॉडीज होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। सो मैं यहां पे लिख देता हूं, दे आर एसिडिक इन नेचर and they are also toxic. They are toxic and they are acidic in nature. वो toxic भी है और toxic के साथ साथ they are acidic in nature. Is that clear? So दिन दुगना रात चौगुना जो इंसान होता है वो कमजोर होता जाता है। Yes sir. So the person will become weak. Person will become weak. पर्सन कमजोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। तो अब अगर बॉडी में कोई भी चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने की जो क्षमता है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। कैपेसिटी टू रिपेयर विल बी इम्पेयर्ड। मैं ये पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। कैपेसिटी टू हील, हील का मतलब होता है ठीक होना। अगर कुछ भी कट होता है तो ठीक होता है ना, लेकिन डायबिटिक पेशेंट का नहीं ठीक होता है। क्यों नहीं ठीक होता है? क्योंकि उनके ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज है। ज्यादा ग्लूकोज है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, कटे हुए पार्ट पे अपना घर बसाते हैं, किसी भी चोट को ठीक नहीं होने दे जाते हैं, क्योंकि वो उनको जीवन मिलता है, तो जीवन से वो अपनी जीवन चलाते हैं। Yes, capacity to heal will be impaired. Yes, capacity to heal will be impaired. Capacity to heal जो होगा वो impaired हो जाएगा. I think this part is very very clear to you. Yes, sir. So they are toxic and they are acidic in nature. Person will become weak. Capacity to heal will be impaired. फैट का ब्रेकडाउन होगा, कीटोन बॉडीज बनेगा। कीटोन बॉडी का मतलब होता है कीटोन, या कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मालूम है ना, तो वैसा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड बनेंगे। ये एसिडिक है, टॉक्सिक है, मर जाओगे। जब डायबिटिक का पेशेंट मरता है ना, उसके आखिरी वक्त में उसके सांसों में ना कीटोन की बास आती है, कीटोन की खुशबू आती है। तो वेरी डिफिकल्ट टाइम है। ये टॉक्सिक है, हार्मफुल है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, देखो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको हार्ट से रिलेटेड भी बीमारी हो जाएगी। तो डायबिटीज हुआ, आपको कोई भी एक बीमारी होगी तो किडनी खराब, लीवर खराब, हार्ट खराब, बॉडी खराब, मर जाएंगे। यस सर। एक्सेसिव ईटिंग, पॉलीफेजिया, मैंने सब बताया। हंगर होगा, ज्यादा खाना खाएंगे, ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा यूरिनेट करेंगे। एक और एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, ये जो डायबिटीज मिलिटस होता है ना, इसको हम प्यार से स्वीट यूरिन भी बोलते हैं। इनको हम प्यार से, दूसरा कलर है कि नहीं हमारे घर में, स्वीट यूरिन बोलते हैं हम इसको, स्वीट यूरिन, स्वीट यूरिन हम इसको बोलते हैं। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ स्वीट यूरिन, इसको हम स्वीट यूरिन बोलते हैं। तो आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये सारे सिम्टम्स आपको क्लियर हो गए, मुझे ऐसा लगता है, और आप इस पे फोकस कीजिए, एक एक पॉइंट को आप लिखिए। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हाय एवरीबॉडी, अगेन यू ऑल आर वेलकम। अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डायबिटीज मिलिटस। डायबिटीज मिलिटस क्या होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, और बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, उसके बारे में हमने बात किया। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि ये जो डायबिटीज मिलिटस होता है, डायबिटीज मिलिटस का मतलब होता है स्वीट यूरिन।
डायबिटीज मिलिटस का मतलब होता है हाइपरग्लाइसेमिया, क्योंकि इसके अंदर ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। वेरी गुड। अब हम लोग इस समय क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो डायबिटीज मिलिटस होता है वो दो टाइप का होता है, और वो दोनों टाइप एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो पहला डायबिटीज होता है उसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस, और जो दूसरा टाइप होता है इसको हम टाइप 2 के नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम अगेन to your favorite channel for the NEET biology, the bio world. Here we go. So सबसे पहले टाइप होते हैं, हम लोग क्या बात करने वाले हैं, टाइप ऑफ डायबिटीज मिलिटस। तो इसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है फर्स्ट टाइप, ये जो फर्स्ट टाइप होता है इसको हम हमेशा बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। ये इसका पहला टाइप है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस, और इसका जो दूसरा टाइप है इसको हम हमेशा बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। चलो बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। तो इसको हम प्यार से कैसे बोलते हैं, IDDM लिखे हम लोग, तो इसको हम प्यार से बोलते हैं IDDM, और इसको प्यार से क्या बोलते हैं, NIDDM, मतलब NIDDM। आई थिंक दिस फर्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर। ये पहला पॉइंट है जो आपको क्लियर है। हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। इसको हम टाइप 1 बोलते हैं, इसको हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी टाइप 1, और वी कॉल दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज अ टाइप 2। 1 पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है। हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दोनों ही डायबिटीज, दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। वो सिम्टम्स मैंने बहुत ही डिटेल में फर्स्ट हाफ में, वीडियो के फर्स्ट हाफ में मैंने कंप्लीट किया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो टाइप 1 है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस, ये कैसे होता है। ये होता है बिकॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ बीटा सेल। सो इट अकर बिकॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ बीटा सेल। आपको तो ये बात अच्छे से पता है, बीटा सेल वो सेल कहलाता है दुनिया आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर पाया जाता। बीटा सेल वो सेल देखो कहलाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर काउंट किया जाता है। इसका काम इंसुलिन प्रोड्यूस करना हो जाता है, और अगर ये बीटा सेल अगर डिप्लीट होता है या डिस्ट्रॉय होता है, तो अगर ये डिप्लीट होता है या डिस्ट्रॉय होता है तो फिर क्या होगा, आपको इंसुलिन की कमी हो जाएगी। कमी का मतलब होता है आपको इंसुलिन लेस हो जाएगा, तो हाइपो इंसुलिज्म हो जाएगा बेसिकली आपको। सो डिप्लीशन ऑफ बीटा सेल। अब सवाल ये उठता है कि बीटा सेल अचानक में डिस्ट्रॉय क्यों होने लगा। यस सर, तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज होता है ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके पहले हमने बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज पढ़े हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। बोलो हाँ, बोलने का हाँ, यस सर। देन हम लोग ने माइस्थेनिया ग्रेविस, ये दोनों डिजीज माइस्थेनिया ग्रेविस प्लस रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये दोनों हमने लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ा है, या आप पढ़ेंगे। यस सर, इज दैट क्लियर। देन हम लोगों ने थायराइडिटीज, हशीमोटोस थायराइडिटीज, ये बीमारी सीखी थी थायराइड ग्लैंड के अंदर, इसी प्लेलिस्ट में, इसी चैप्टर में। और हमने ग्रेव्स डिजीज सुना हुआ था, और वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। यस सर,
तो ये जो टाइप 1 होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। बेसिकली क्या होता है, ऑटो इम्यून, इम्यून का मतलब होता है एंटीबॉडी, प्रोटेक्टिव सेल, लिम्फोसाइट, ये सारा इम्यून का मतलब होता है। इम्यून का मतलब होता है प्रोटेक्शन। जो सिस्टम हम लोगों को प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, जब वही सिस्टम हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करता है तो उसको हम ऑटो इम्यून सिस्टम या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज वो डायबिटीज कहलाता है जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। इस प्रोसेस में ऐसा एंटीबॉडी देखो आता है, वो एंटीबॉडी मेरे ही खुद के, आपके खुद के बीटा सेल की वाट लगाता है। जैसे बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, इंसुलिन का डेफिशिएंसी देखो तुम्हें हो जाता है, इस वजह से डायबिटीज जो आता है उसी को तो हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस कह जाता है। क्लियर है? मैंने बताया आपके बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, वो एंटीबॉडी आपके बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करेगी, बीटा सेल नहीं रहेगा, इंसुलिन नहीं रहेगा, इंसुलिन नहीं रहेगा, डायबिटीज। वाओ, क्लियर है? सो मैं यहां पे लिखता हूं ये डिप्लीशन क्यों होता है, बिकॉज इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये कौन सी एज में डेवलप होता है? ये जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। ये टाइप 1 डायबिटीज को हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज का मतलब होता है बचपन वाला डायबिटीज। ये एक बचपन वाला डायबिटीज है, इसमें आपको 20 इयर्स एज के पहले आपको ये डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। अब हम लोग बोलते हैं कि ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज क्यों होता है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में इंसुलिन तो रहता है, लेकिन आपके जो बॉडी के सेल होते हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, है ना, इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। जैसे मैं आपको हमेशा वीडियो में बोलता हूं कि ये बोलो, ये रिपीट करो, ये रिपीट करो, ये काम करो, ये काम करो। मैं ग्रुप में भी, अपने ऐप में भी बोलता हूं कि आप ये वर्क सबमिट करो। अगर आप नहीं सबमिट करते हैं तो आप इसको, हम बोलते हैं कि इंसुलिन काम कर रहा है, टीचर काम कर रहा है, बट बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। डू अंडरस्टैंड? तो एक होता है इंसुलिन आएगा और इंसुलिन को बॉडी के सेल रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ही तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो पाएगा। लेकिन इंसुलिन तो यहाँ पे आता है, इंसुलिन यहाँ पे आता है, लेकिन बंदे का जो बॉडी सेल है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। यस सर। सो इसका रीजन हम लोग लिखेंगे, बॉडी सेल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। बॉडी सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। बॉडी सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। लेकिन ये जो डायबिटीज है, पॉइंट नंबर 4, ये जो डायबिटीज है ये आपको 30+ ईयर्स की एज में आता है, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। यस सर। सो एडल्ट डायबिटीज आप देखो, ये जो 20 साल की उम्र होती है इसके पहले ये डायबिटीज आएगा, तो ये एक एडोलसेंट टाइप ऑफ डायबिटीज है। एडल्ट डायबिटीज ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप इसको एडल्ट डायबिटीज लिख देते हैं। मैं ब्रैकेट में एज लिख देता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो। 30+ ईयर्स एज, 30 इयर्स एज में, 30 में हो जाएगा, 35 में हो जाएगा, 40 में हो जाएगा, 45 में हो जाएगा, 30+ एज में ये डेवलप होता है। आई थिंक दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर, है ना। अब हम लोग जाते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। अगर आपको इसको ठीक करना है, अगर कोई भी पेशेंट है और उसको IDDM हो गया है, तो वो ठीक कैसे होगा? तो वो ठीक होगा ओनली बाय इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो हम इंसुलिन के उनको शॉट देंगे मतलब इंजेक्शन देंगे, और जिस वजह से ये ठीक हो सकता है या इसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज बाय, क्योर ये बहुत ही अच्छा वर्ड नहीं है। आई थिंक क्योर की जगह पे हम लोगों को वर्ड यूज करना है मैनेज। क्योर नहीं होगा, ये हो गया तो हो गया, हो गया तो हो गया, ये मैनेज हो सकता है, मैनेज्ड बाय। So it is going to be managed by injection of insulin, and it is going to be managed by diet and lifestyle.
इसको रेगुलेट करने के लिए आपको चाय कम पीना होगा, अपना वजन कम करना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, वॉकिंग करना होगा. डू यू अंडरस्टैंड? सो इट कैन बी मैनेज्ड ओनली बाय चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल, चेंजिंग योर डाइट. नहीं तो ठीक नहीं होने वाला है. इसमें तो इंसुलिन आपका है ना, इंसुलिन है तो ठीक क्या करना चाहोगे? तो लाइफ स्टाइल पे वर्क करना होगा. मैनेजिंग डाइट एंड लाइफ स्टाइल. आपको लाइफ स्टाइल को चेंज लाना होगा और आपको अपने डाइट में चेंजेस लाना होगा, तब ये जाके ठीक हो सकता है. यस सर, इज दैट क्लियर? सो आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी क्लियर. कुछ और की पॉइंट है इसमें. नॉर्मल वेट होता है बंदे का, नॉर्मल वेट, और इसमें जो बंदा होता है ओबेस वेट, या ओबेस का मतलब होता है हैवी वेट रहेगा, मोटे रहेंगे, है ना. ऑब्वियसली ओबेस वेट रहेंगे, ज्यादा फूड खाने की वजह से ये बीमारी होती है, और इतना ज्यादा खाना खा लेते हैं कि जो भी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है आपके सेल उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. यस सर. सो ओवर ईटिंग की वजह से होता है. और आई थिंक आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए. और यहाँ पे हम लोग डायबिटीज मिलिटस का पार्ट खत्म कर देते हैं. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बात करने हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बात करने वाले हैं. यस, आई थिंक दिस 6 पॉइंट में आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली में आईडीडीएम और एनआईडीडीएम में डिफरेंसेस क्या है. आई होप आपको सारे पॉइंट समझे. इसको टाइप 1, इसको टाइप 2 बोलते हैं. डिप्लीशन ऑफ बीटा सेल, बॉडी सेल डज नॉट रिस्पॉन्ड. ये स्टार परफॉर्मर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ये ऑटो इम्यून नहीं है, ये जुवेनाइल है, बचपन में ही आपको डायबिटीज हो जाएगा और ये एडल्ट होने के बाद होगा. मैनेज बाय इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, मैनेज बाय मेंटेनिंग द चेंजिंग योर डाइट एंड योर लाइफ स्टाइल. और ये नॉर्मल वेट रहेगा, इसमें ओबेस रहेंगे. आई थिंक दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एक दूसरी बीमारी. दूसरी बीमारी कौन सी है? डायबिटीज मिलिटस. ये पैंक्रियास से रिलेटेड पहली बीमारी है. दूसरी बीमारी है हाइपोग्लाइसीमिया. तो चलो फिर बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में. मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है. हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब लेस, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज. लेस ग्लूकोज इन द ब्लड में जब भी ग्लूकोज कम हो जाता है, यस, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं. आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर. मेरा सवाल है आपको कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम क्यों हो जाएगा? यस, तो नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज लेवल, नॉर्मली ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ये इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है, और ग्लूकैगॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है. क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? मैंने आपको समझाया, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है. तो अगर आपके बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है. देखो, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप. समझे आपको? ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप. आपको ये समझ रहा है कि नहीं? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना अपना. हाइपोग्लाइसीमिया वो कंडीशन कहलाता है जिसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है. नॉर्मली 70 to 110 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड रहता है. ये उससे कम होता है. जब ये उससे कम होता है तो हम लोग सवाल पूछ रहे हैं क्यों कम होता है. तो ये जो बॉक्स मैंने बताया, ये बॉक्स, ये मैंने नॉर्मल बताया. यस सर, मैंने नॉर्मल बताया. मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मली इंसुलिन होता है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और अगर इंसुलिन बॉडी में जरूरत से ज्यादा आ जाए
तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो जब इंसुलिन आपके बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, इफ देयर इज अ हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, नंबर 1, नंबर 1 पॉइंट ये है, ये बीमारी आपको हाइपोग्लाइसीमिया कब होगी, जब आपके बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा। हाइपर इंसुलिज्म बोलते हैं। हाइपर मतलब ज्यादा, इंसुलिन मतलब इंसुलिन, ज्यादा इंसुलिन कॉल हाइपर इंसुलिज्म। यस सर, जब इंसुलिन जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। जब इंसुलिन नॉर्मल रहेगा तो ये कम करेगा, जब जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को और भी कम करेगा, एंड दैट कंडीशन विल लीड टू हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपो इंसुलिज्म को हम लोग लिखते हैं, हाइपो नहीं, हाइपर इंसुलिज्म को हम लिखते हैं मोर इंसुलिन। अब सवाल ये उठता है कि मोर इंसुलिन क्यों हो जाएगा आपको, क्योंकि इंसुलिन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल। अगर किसी के पैंक्रियाज में बीटा सेल का ट्यूमर डेवलप होता है, देयर इज अ ट्यूमर ऑफ बीटा सेल, ट्यूमर ऑफ बीटा सेल, अगर किसी को ट्यूमर ऑफ बीटा सेल हो जाता है, इन दैट कंडीशन ऑल्सो इंसुलिन बॉडी में जरूरत से ज्यादा बढ़ सकता है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। ये पॉइंट नंबर 1 है जो आपको समझ में आया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ग्लूकागॉन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और अगर आपके बॉडी में ग्लूकागॉन की डेफिशिएंसी हो जाए या ग्लूकागॉन कम हो जाए, सो इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकागॉन, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकागॉन या ग्लूकागॉन की डेफिशिएंसी है, इन दैट केस ऑल्सो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि हाइपोग्लाइसीमिया आपको 2 कंडीशन से हो सकता है। पहली कंडीशन जब आपके बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाए, दूसरी कंडीशन जब देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकागॉन। अल्फा सेल सपोज आपके बॉडी सेल में पैंक्रियाज में डिस्ट्रॉय हो जाता है और कुछ अल्फा सेल ही बचे, तो इन दैट केस आपको ग्लूकागॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो चलो अभी हम लोग क्विकली सीख लेते हैं कि इस बीमारी में कौन कौन से सिम्टम्स डेवलप्ड होंगे। देखिए, तो सबसे पहला, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, दैट इज यहां से मैं लिख सकता हूं सिम्टम्स। तो लेट अस टॉक अबाउट द सिम्टम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन कॉल्ड एज अ हाइपोग्लाइसेमिया। आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट नंबर 2 है। हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। मैं ये ब्लू कलर से लिख रहा हूं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सके कि ये हाइपोग्लाइसेमिया का पार्ट है। देखिए, सबसे पहला सिम्टम हो जाएगा इसके अंदर कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस, है ना। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल देखो कम हो जाएगा तो ऐसा लगता है क्या आपको कि आपके बॉडी के सेल को एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज से ही हमारी बॉडी चलती है, ग्लूकोज से हमारे पास ताकत रहती है, ग्लूकोज से ही एटीपी प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज से ही हमारे मसल्स, हमारे ब्रेन, हमारा सिस्टम काम करता है। यस सर। तो अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है तो सबसे पहली चीज आपके बॉडी में ऑब्जर्व होगी कि वो है वीकनेस। देन इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम आपके बॉडी में डेवलप होगा वो हम बोलते हैं प्रोफ्यूज स्वेटिंग। आपके बॉडी में स्वेटिंग चालू हो जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम जो आएगा, आपके माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगा। कंफ्यूजन ऐसा होता है ना कि जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल कम होता है तो आपका दिमाग ना काम ही नहीं करता है, आपको चक्कर आना चालू हो जाता है, गिड्डीनेस चालू हो जाता है। यस सर। तो आपके माइंड में कंफ्यूजन आता है। देयर विल बी अनकॉन्शियसनेस। आपके बॉडी में अनकॉन्शियसनेस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आपको ना लाइफ में थोड़ा सा इरिटेबिलिटी होती है, आपको इरिटेशन फील होता है, तो दैट इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी।
एंड आखिरी सिम्टम जो डेवलप होता है वो हम बोलते हैं कि दे विल बी कॉन्वल्सन्स। कॉन्वल्सन्स का मतलब होता है आपके जो बॉडी के मसल्स होंगे वो सडन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे। सो दे विल बी, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो आप में वीकनेस आएगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग मतलब आपको पसीने आएंगे, कंफ्यूजन आपके माइंड में होगा, इरिटेट आपका माइंड हो जाएगा, अनकॉन्शियस भी आप हो सकते हो क्योंकि आपके ब्रेन अब काम नहीं कर रहा है अच्छे तरीके से, और आपको कन्वल्शंस भी आ सकते हैं। इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि आपको इमीडिएटली शुगर से रिलेटेड चीज पिलानी चाहिए, जैसे ग्लूकॉन डी, ये जान में जान डाल दे पीते ही। तो अगर किसी को भी चक्कर आता है या ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता है या बीपी कम होता है तो उनको इमीडिएटली ग्लूकॉन डी पिलाते हैं, उनको दूध नहीं पिलाते, उनको बटर घी नहीं खिलाते, उनको प्रोटीन पाउडर नहीं पिलाते, उनको क्या पिलाते हैं? ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर ग्लूकोज हो, जैसे पार्ले जी के चॉकलेट हो गए, पार्ले जी के बिस्किट हो गए, और ग्लूकॉन डी हो गया पार्ले का। यू अंडरस्टैंड? सो कैसे ट्रीट करें? इमीडिएट ग्लूकोज सोल्यूशन या ग्लूकोज फूड इज गिवन टू द पेशेंट। यस सर, तो इमीडिएटली ग्लूकोज सोल्यूशन देना पड़ेगा। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। हाइपोग्लाइसीमिया ये तब होगा जब आपको हाइपर इंसुलिज्म हो जाएगा, इंसुलिन बढ़ जाएगा, या आपको डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकेगॉन, आपको ग्लूकेगॉन बढ़ जाएगा, इसका ग्लूकेगॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, कम हो जाएगा ग्लूकेगॉन। देन सिम्टम जो होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाएगा, वीकनेस डेवलप होगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, कंफ्यूजन, अनकॉन्शियसनेस, इरिटेबिलिटी, कन्वल्सन्स। देन देयर इज अ इमीडिएट ग्लूकोज सोल्यूशन बंदे को देना पड़ेगा ताकि वो कॉन्शियस हो पाए। तो आई थिंक दिस मच पार्ट इज क्लियर। अब हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में लास्ट पार्ट फोकस कर रहे हैं, डायबिटीज मिलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। ये दोनों डायबिटीज, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों भाई भाई हैं, इनका ये दोनों भाई भाई नहीं है, ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। डायबिटीज, यस डायबिटीज दो टाइप का होता है, लेकिन वो दोनों डायबिटीज का नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ये हमेशा के लिए आप ये नोटिस कर लो, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, 11th के बच्चे होते हैं, उनको हमेशा लगता है कि डायबिटीज दो टाइप का होता है, डायबिटीज मिलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि डायबिटीज उनका सरनेम सेम है। सरनेम सेम होने से पता नहीं चलता है कि आपके पेरेंट्स भी सेम रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो दोनों के सरनेम अलग है। ये दोनों सेम टाइप के डायबिटीज मिलिटस हैं, लेकिन डायबिटीज मिलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम अभी बात करेंगे वो डिफरेंस के बारे में। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। अब हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि डायबिटीज हमेशा दो टाइप के होते हैं, डायबिटीज मिलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप दोनों के बीच में आप आखिरी बार डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए। पहला पॉइंट है, डायबिटीज मिलिटस इज अकर बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन या हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है, जबकि ये बीमारी डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच के वजह से होता है, एंटी डायग्रेटिक हार्मोन, है ना। लिखते हैं पहला पॉइंट। नंबर सेकेंड पॉइंट, ये जो बीमारी है डायबिटीज मिलिटस, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ पैंक्रियास बिकॉज इंसुलिन इज गोइंग टू बी सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास। यस, इट इज अ
disorder of pancreas. Yes sir, because insulin produced by pancreas. ये किसका डिसऑर्डर है? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ हाइपोथैलेमस, क्योंकि एंटी डायबिटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है और वो स्टोर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको सिक्रीट करता है। तो सिंथेसाइज कौन करता है वो ज्यादा मैटर करता है। सो हमेशा याद रखना, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ हाइपोथैलेमस। इस बीमारी में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और ग्लूकोज यूरिन में पास होता है। हियर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस या राइज एंड ग्लूकोज पास इन द यूरिन। ग्लूकोज पास इन यूरिन, है ना। यहां पे हमको लिखना है कि ये कंडीशन यहां पे नहीं पाई जाती है। यहां पे ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है एंड देयर इज नो ग्लूकोज इन यूरिन। हियर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल and glucose do not pass in urine. Glucose do not pass in the urine. I think this particular point is also taken और आपको ये point समझ में आया। अब आपको आगे फोकस करना है कि डायबिटीज मिलिटस में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और कीटोन बॉडीज ब्लड में बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा डायबिटीज इंसिपिडस में नहीं पाया जाता है। ब्लड कोलेस्टेरॉल एंड कीटोन बॉडीज इंक्रीजेस। यहां पे दिस कंडीशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड, तो हम सीधा लिख देते हैं नॉट ऑब्जर्व्ड। नंबर 5 एंड इट इज गोइंग टू बी द लास्ट पॉइंट। डायबिटीज मिलिटस जिसको हो जाता है उसको यूरिनेशन ज्यादा होता है, वो एक्सेसिव यूरिनेशन होता है एंड दे ईट एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड। यहाँ पे यूरिन तो एक्सेस होता है लेकिन वो यूरिन स्वीट नहीं होता है। वहां यहाँ पे वो यूरिन स्वीट होता है क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक्सेसिव ईटिंग की हैबिट नहीं डेवलप होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं देयर विल बी एक्सेसिव यूरिनेशन, there will be excessive urination, there will be excessive urination और इस यूरिनेशन में more glucose in urine, more glucose in urine। excessive eating habit, excessive eating, excessive eating। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नंबर 5 पॉइंट के बारे में। देयर विल बी एक्सेसिव यूरिनेशन,
लेकिन यूरिन में ग्लूकोज नहीं रहेगा, तो यूरिन जो होगा यहाँ पे यूरिन विल बी स्वीट। यस सर, यूरिन स्वीट रहेगा, ये आप बात याद रखना। यहाँ पे जो यूरिन रहेगा वो टेस्टलेस रहेगा। देयर विल बी एक्सेसिव यूरिनेशन बट नो ग्लूकोज इन यूरिन एंड नो एक्सेसिव ईटिंग, नो एक्सेसिव ईटिंग, यहाँ पे एक्सेसिव ईटिंग भी नहीं रहेगी। टेस्टलेस यूरिन बनेगा इसमें, टेस्टलेस यूरिन, tasteless urine, there will be tasteless urine। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर, आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया और यहाँ पे हम लोग पैंक्रियास के टॉपिक को खत्म करते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया, ये डिफरेंसेस समझ में आ गए। अगर आपको एक बार रिवाइज करना है तो यहाँ पे इंसुलिन है, यहाँ पे एडीएच है, ये पैंक्रियास का डिसऑर्डर है, ये हाइपोथैलेमस का डिसऑर्डर है, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, यहाँ पे ये नॉर्मल रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यहाँ पे नॉट ऑब्जर्व्ड है, और इसको हम लोग यूरिन स्वीट या स्वीट यूरिन, और इसको हम टेस्टलेस यूरिन बोलते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लियर। मुझे भी अच्छा लगा आपको पढ़ा के ये पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।